वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 अंशों के हरण एवं पुनः निर्गमन से संबंधित लेखें। इसमें हमने पढ़ा जब भी कंपनी के द्वारा अंशों का हरण किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है। अंशों का हरण क्या है? जब कंपनी के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान किसी अंशधारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो कंपनी उसके अंशों को हरण कर लेती है। अब कंपनी जब अंशों को हरण करती है तो इस बात का भी ध्यान रखती है कि अंशों का हरण कंपनी के हित में होना चाहिए, और दूसरी बात कि कंपनी इस बात का भी ध्यान रखती है कि उसके संबंध में अंशधारी को पर्याप्त सूचना दी जाना चाहिए। उसको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि उसके भुगतान न करने के कारण अंशों का हरण किया गया है। तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया है जो कंपनी को पूरी करना होती है। सबसे पहले कंपनी का जो सचिव होता है वो कंपनी के सदस्यों की सूची बनाता है जिन्होंने एक या उससे अधिक राशि का भुगतान नहीं किया है। फिर वो संचालक मंडल की सभा में उसको पेश करता है। फिर वो उसको देखकर ये डिसीजन लेते हैं कि इनको एक नोटिस दिया जाए और उसके बाद उस अंशधारी के अंशों का हरण कर लिया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा अंशों का समर्पण, जिसमें अंशधारी अपनी स्वेच्छा से अंशों को कंपनी के पक्ष में समर्पित करता है, मतलब अपने अधिकारों का त्याग स्वेच्छा से करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अंशों की वापसी खरीद। जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो यह अंशों का पुनः क्रय कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में कंपनी को यह सुविधा है कि कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय निम्न में से किसी भी प्रकार कर सकती है। नंबर 1, आनुपातिक आधार पर वर्तमान समता अंश धारकों से। खुले बाजार से भी वो अपने अंशों को खरीद सकती है। न्यून खेप अंश धारकों के द्वारा अंशधारियों से भी वो अपने अंश खरीद सकती है। और कंपनी के कर्मचारियों से, कंपनी अपने कर्मचारियों को भी अंश निर्गमित करती है उनकी सेवाओं के बदले। जैसे प्रवर्तकों को उनके सेवाओं के बदले में कंपनी अंश निर्गमित करती है। तो कंपनी चाहे तो इन चारों तरीके में से कोई सा भी एक तरीका फॉलो करके अपने अंशों को खरीद सकती है। कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय मुक्त, आरक्षित प्रीमियम, अधिमूल्य या अंशों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि में से कर सकती है, या तो वो उसका भुगतान प्रीमियम से कर सकती है या अन्य प्राप्त राशि से भी उसको पूरा कर सकती है। मुक्त आरक्षित में से अंशों का पुनः क्रय करने की स्थिति में अंशों को क्रय करने के लिए वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर पूंजी शोधन खाते में उसको राशि रखना आवश्यक होता है। तो ये था जब कंपनी स्वयं खुद अपने अंशों को मार्केट से या अपने कर्मचारियों से या अंशधारियों से खरीदती है तो वो किस तरीके से उसको खरीद सकती है। तो ये हमने पढ़े कंपनी में अंशों के हरण और पुनः निर्गमन से संबंधित लेखे, जिसमें कंपनी अपने हरित अंशों को पुनः निर्गमित कर सकती है सममूल्य पर, प्रीमियम पर या फिर बट्टे पर। उस वक्त हमको कौन कौन सी एंट्रीज करना है ये भी हमने आज पढ़ी हैं। तो आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।